नमस्कार। सीईटी परीक्षा में एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, इसमें कई तरह का सीबीएसई बोर्ड ने बदलाव किया है। जी हाँ, जैसा कि आप सबों को बता दें कि सीबीएसई ने हर वर्ष 2 बार सीईटी का परीक्षा का आयोजन करता है। पहली परीक्षा जुलाई और दूसरी परीक्षा दिसंबर में के महीने में होती है, लेकिन इस बार परीक्षा में थोड़ा बदलाव हुआ है। सीटेट के पेपर 1 में भाग लेने वाले सफल उम्मीदवार जो हैं, क्लास 1 से लेकर 5 तक होने वाले शिक्षक भर्ती के योग्य माने जाते हैं और पेपर 2 में 1 से वो मिडिल स्कूल के लिए यानी कि 8 तक के वो 6 to 8 के लिए योग्य माने जाते हैं। तो इसकी परीक्षा जो थी वो दिसंबर में होने वाली थी, लेकिन किसी अन्य कारण से इसे लेकर के जनवरी में परीक्षा का आयोजन होगा। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि इसमें परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन हो भी गया है, और इसमें आपको मैं बता दूं, उसके बाद थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी आप ले लीजिए कि इसमें 150 अंकों का परीक्षा होता है, जिसमें जनरल वाले बच्चों के लिए 60% अंक यानी कि 90 अंक जो है वो लाना अनिवार्य होता है, और जबकि एससी और एसटी के लिए जो है उसमें उसे 82 अंक लाना होता है, और बाकी सारे कैटेगरी के बच्चों के लिए 90% अंक लाना होता है। सीटेट के पेपर 2 का आयोजन 21 जनवरी को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। याद रखिएगा, सीटेट का जो परीक्षा होगा उसमें सेकंड पेपर का आयोजन जो है वो 1 जनवरी को सुबह 9:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक होगा, और पेपर 2.5 घंटे का होगा। और सीटेट का पेपर सेकंड का जो परीक्षा होगा वो 21 जनवरी को दोपहर 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक होगा। यह भी लगभग 2.5 घंटे का पेपर होगा, और इसमें एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा, सीटेट में पहली क्लास में जो होगा वो 150 नंबर का प्रश्न रहेगा। उसमें आपको जो एससी एसटी में जो बच्चे नहीं हैं उनको 60% नंबर यानी कि 90 नंबर लाना उनको अनिवार्य होगा, और बाकी एससी और एसटी के बच्चों को थोड़ा सा कम नंबर लाना होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। कुछ खास बातें जाने इस परीक्षा के लिए। सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है उसका सर्टिफिकेट जो रहता है वो आजीवन रहता है। एक बार आप पास कर जाते हैं तो पूरे जीवन में ये वो वैलिड होता है। परीक्षा केंद्र पर 4 विकल्प भरने होंगे। सीबीएसई का पूरा प्रयास रहेगा कि परीक्षार्थी को उन्हीं में से कोई एक परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाए, और परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड जो है एग्ज़ाम से 2 दिन पहले जारी किया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसका एग्ज़ाम जो है वो जनवरी में होगा, और परीक्षार्थी को एडमिट कार्ड 2 दिन पहले जारी होंगे, और सीटेट का रिजल्ट की घोषणा भी फरवरी के अंत तक कर दी जाएगी। और सीटेट का जो पेपर 1 का जो परीक्षा होगा उसके लिए आवेदन सब लोगों ने कर दिया है। पेपर 2 के लिए आवेदन कर दिया है, और जनवरी में इसकी परीक्षा होने वाली है। और जैसा कि आप सबों को मालूम है कि बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर अभी वैकेंसी जो आ रही है, उसमें सीटेट का ही जो बच्चा है वो पूरे एग्ज़ाम में पास हो रहा है। कारण कि बिहार सरकार अपने तरफ से कोई किसी तरह का कोई भी परीक्षा का आयोजन जैसे सीटेट होता है वैसे ही बिहार में तो अभी स्टेट तो लिया है, लेकिन जो टेट का जो एग्ज़ाम था जो 1 to 5 या 6 to 8 के लिए जो होता था, उसका आयोजन भी बिहार सरकार नहीं कर पा रही है। तो बिहार के बच्चों के लिए एकमात्र सहारा जो है शिक्षक बनने का 1 से लेकर के 8 तक का सीटेट ही एकमात्र सहारा है। इसलिए तमाम बच्चे इसकी तैयारी बेहतर तरीके से करें ताकि उनको सफलता मिले। ऐसे आप कई तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी मिल रही होगी कि सीटेट के पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसमें जो पाठ्यक्रम भी है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। सीटेट का पाठ्यक्रम में ठीक वैसे ही है। सीटेट का पाठ्यक्रम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। उसमें पेपर 1 में जो होता है 1 to 5 पढ़ाना पड़ता है, और पेपर 2 में 6 to 8 पढ़ाना पड़ता है, और बाकी सारे जो जानकारी थी और सारे जो नियम थे उसमें बिल्कुल पूर्ववत ही बना हुआ है। और परीक्षा का आयोजन जैसा कि आप सबों को मालूम है कि जनवरी में होगा, और कम से कम जनरल बच्चों के लिए 60% और जनरल ओबीसी बच्चों के लिए 60% नंबर लाना अनिवार्य है। 90 नंबर यानी कि लाना ही होगा। हाँ, ये बात है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर जो चाहेगी तो इसमें कट ऑफ मार्क्स जो है यानी कि 90 के बजाय वो 85 भी ला सकते हैं, 82 भी ला सकते हैं, तो क्वालिफाई हो सकते हैं। बहुत से राज्यों में ये लागू हुआ है कि 90 के बजाय जो है वो 85% जनरल बच्चों का कट ऑफ पास किया जाए, ताकि
कुछ बच्चे जो छट रहे हैं कम नंबर से, तो उनको लाभ होगा। बिहार सरकार भी इस पर विचार कर रही है। फिलहाल तो ऐसा अभी नहीं आया है, लेकिन बिहार सरकार भी इस पर कुछ संकेत दिया है कि जनरल का जो कट ऑफ मार्क्स है उसको नीचे कुछ लाया जाए, ताकि बच्चों को उसमें सहूलियत होगी। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस तरह का पॉजिटिव और एनर्जेटिक वीडियो आपको मिलता रहे। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपने चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दिया होगा। धन्यवाद।